वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें बताओ मतलब सिद्ध करना है कि है कि नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताया तुम करना कैसे, सुनो। सबसे पहले ये क्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, बताओ। कुछ ही करना, बस इसके अंदर आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, 2-3 लाइनें हैं जो मैं लिखूंगा अभी, उसको आपने बस समझना है, ठीक है। लिखना कैसे, सबसे पहले ऐसे लिखोगे, लिखो माना, बोलो माना कि, सुनो, माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। वर्गमूल 3 क्या है, परिमेय संख्या। देखो इसने माना अपरिमेय, हम क्या मान के चलेंगे, ठीक है। आगे सुनो, इसके, बोलो इसके विपरीत। विपरीत क्यों लिखा, लिखना ये लाइन लिखनी है विपरीत, क्योंकि ये क्या रहे कि अपरिमेय और हम क्या लिखिए परिमेय, तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा ना विपरीत, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, जरूरी है ये। माना कि वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है जो इसके विपरीत है, यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए वर्गमूल 3 लिखा, क्या लिखना है यहाँ पे, बटे में 1 लगा दो, और फिर a बटे b, क्या करना है, a बटे b। अब a बटे b क्या लिखना है, बोलो जहाँ पर a और b, a और b आपने अपनी मर्जी से माना ना, तो इसको नाम देना पड़ेगा। जहाँ पर a और b एक सह अभाज्य, क्या जी, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक अभाज्य संख्या जो 2 से भी ना कटे, मतलब एक तो अपने से कटे, एक 1 पे कटे, ये होता है ना अभाज्य संख्या जो अपने टेबल पे आए और 1 पे आए। जैसे आपका 17 भी हो गया ना, 7 हो गया, ठीक है, 13 भी है, ठीक है, उस लेवल के। और सहभाज्य क्या होता है, जो 2 से भाग हो, सहभाज्य जो भाग हो जाए, ठीक है। तो वर्गमूल 3 बटे 1 a और b, जहाँ पर a और b सहभाज्य पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, बोलो पूर्णांक है, और b बराबर 0 के नहीं है, क्या, मतलब ये b है ना, b इसको ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका जो आप लिख रहे हो ना ये सहभाज्य पूर्णांक है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये कर देना, b बराबर 0 के नहीं है, यहाँ पर निशान ऐसे लगा देना बस। अगर लगा दिया ना तो ये नहीं चाहे ना भी लिखो, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो b बराबर 0 के नहीं है, और यहाँ तक लिखिए भाव, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको लिखो वर्गमूल 3 बटे 1 a बटे b, और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे इक्वल टू क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा होती है। तो यहाँ पे आएगा वर्गमूल 3b, क्या आ गया, और a एकम a, देख लो इजी लगा। अब उसके बाद ये कर दिया, अब एक आपको लाइन लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है, क्या लिखनी है, दोनों ओर, बोलो वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब इसके ज़्यादा डिक्रीज पे नहीं बताऊंगा कि परिमेय क्या है, परिमेय क्या, किसी और समय बता दूंगा, ठीक, किसी और क्लास में बता दूंगा। अभी सिर्फ अपने नंबर बचा दो, पेपर में आएगा तो सब समझ लो भाई ऐसे ऐसे लिखना था, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करना है, ये आपका लेफ्ट और ये राइट, वर्ग कर दें। फिर अब वर्गमूल 3 लिखा, b लिखा, यहाँ पे कर दो स्क्वायर, यहाँ पे कर दो a का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू, ठीक है। अब देखो यहाँ से a को आप, ये तो ऐसे रहेगा, इसको आप छेड़ो मत, ये ऐसी चीज़ रहने दो, ऐसे रहने दो। ये जो वर्गमूल 3 भी है ना, स्क्वायर दोनों के ऊपर है, मैंने क्या बोला बाबू, स्क्वायर किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है। यहाँ से ये चीज समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा मत लिखना है, जो हैंड तक कर दो, आधा आधा है तो सामने आगे चल कर दिया, दोनों ओर क्या वर्ग करने पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो वर्गमूल 3 भी है ना, ये पता कैसे है, ये इस वे में है, ये वर्गमूल 3, बोलो वर्गमूल 3 गुना b, ऐसे वर्गमूल 3 गुना b।
अब सुनो ध्यान से, इसका स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। अगर यहाँ पे फिर हटा दो, समझ आया कि नहीं समझ आया? ये चीज़ समझ आई पहले बताओ। अब सुनो करेंगे क्या, इससे ये काट दो, इजी लग रहा है? कटिंग करी इससे अपने बाबू और कुछ नहीं किया। हाँ मैं बता, मुझे लगा था ध्यान है। देखो वर्गमूल 3, यहाँ पे स्क्वायर, फिर गुना बी का स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर था ना बाबू, ये देखो दोनों पे है ना। इसका मैंने वही तो आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा कि दोनों के ऊपर तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, जो रूट है ना, रूट ये ना रूट है, ये स्क्वायर से कट जाता है। ठीक है, कैसे करता है बाद में समझेंगे उस चीज़ को। पता है आपको ये चीज़ समझ आया, पर यहाँ तक आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, देखिए कहाँ पर कैप्चर करो, अभी है यहाँ पे कर दिया। अब देखना, इससे ये तो कट गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। तो देखो ये यहाँ से कट गया, 3 आ गया, ये बी रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, एक के ऊपर तो रहेगा ना बच्चे, रहेगा ना बाबू, एक के ऊपर तो रहेगा। और यहाँ पे ए का स्क्वायर, क्या जी ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो आपके पास ये 3 है, ये जाएगा इसके बटे में जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे बोलो? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखो बी का स्क्वायर या ए का स्क्वायर बटे में 3, सिंपल। ये गुना में था, किसमें था, कहाँ चला गया, इसके बटे में चला गया, और स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है? ये देखो ये भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो एक लाइन लिख दो आप यहाँ पे। क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, क्या करता है, करता है, इसलिए 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 एस कर तो हो गया, एक बार तो मिस कर दिया, दूसरी बार अच्छा ठीक है बच्चे। यहाँ पे ना हमने ऐसे ही करना, थोड़ा सा कुछ कर लो, ऐसे करो, बोलो 3 एस करो, किसको, क्योंकि बाबू 3 बटे में है ना, हाँ ये करना है, 3 ए को विभाजित करता है, इसलिए बोलो 3 ए को भी, किसको, ओनली ए। अब स्क्वायर हटाना है, ए का स्क्वायर लगाना है, दूसरा स्क्वायर हटाना है, 3 इसलिए 3 ए को भी, बोलो ए को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा जी, विभाजित करेगा। पहले बताओ ये चीज़ आपको समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं था, यहाँ तक इजी लगा, बाकी सारे अच्छा। अब एक छोटा सा आपको काम करना है, एक बताऊँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है एक स्टेप, यहाँ पे तो कर दिया, एक स्टेप हो रहा है इसका, बहुत सुंदर, ए एकम, बोलो ए एकम, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, बी रूट बी, क्या आएगा, आ गया। आपने क्या किया, दोनों वर्ग क्या किया, ये तो एक का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये बी ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या मानना है, 3 यहाँ पे करते, 3 क्या आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है जी, ए स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम करना है, आपको क्या करना है, ए को, किसको, ए को, चाहे यहाँ पे बी को, किसी को भी, चाहे ए को, चाहे वहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, किसी को भी कर लो बाबू, मैं बता देता हूँ। देखिए मान लो मैं इस एंगल से करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो बच्चे मैंने ए को यहाँ पे लिखा 3C, क्या मान लिया मैंने, इसको, इस वाले ए को पता मैंने क्या माना, अपनी मर्जी से मैंने 3C माना, क्या माना, ठीक है बाबू। अब मैं इस जगह लिख दूँ बच्चे, बोले बाबू ऐसे, ए का स्क्वायर बोलो बराबर 3B। अब एक ही जगह लिखूंगा मैं 3C, क्या लिखूंगा, 3C का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 3B, बोलो जी 3B। अब देखो 3 दिए 9C का स्क्वायर बोलो, और यहाँ पे 3B, बोलो जी 3B, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो ये 3 जाएगा इसके अपोन में, तो बटे में जाएगा, तो कैसे करोगे, 9 बटे में 3 C का स्क्वायर, और यहाँ पे B, तो 3 3 9, ये आ गया 3C का स्क्वायर, और ये आ गया B। कल तो आपको ये चीज़ समझ आई।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, 3 जाएगा इसके बटे में, तो सी बराबर सी का स्क्वायर और ये बी बटे 3 आया, समझो? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आते बाबू, बोलो जी। स्क्वायर तो लगते रहने देना, स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है बाबू, यहाँ पर स्क्वायर चलने दो, स्क्वायर लगे रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है? लाइन। क्या लिखोगे? 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, मैं लिख देता हूँ इसको, बोलो 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। लास्ट में अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि वर्गमूल 3 क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। और हम क्या मान के बैठे थे इसको? परिमेय मान के बैठे थे। ठीक है, एक बार आप कर लो, फिर एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ना, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, एकदम अच्छे से आ जाएगा। समझो, आपको तो आता है ना, वो पहले से चल जाते हैं। ये तो मैं सेकंड स्टेप बताया, समझ आया तो आपको नहीं चल क्वेश्चन में देगा कि 3 आप लेकर संख्या में सॉल्व करने की जरूरत है, इनको प्रूफ ही करना पड़ता है बाबू कि भाई ए बटे बी पर देखो ना, पहले यहाँ से ए बटे बी लगवाया, लगवाने के बाद फिर पहले ए को डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, और फिर हमने किसको डिवाइड किया, मतलब ये परिमेय संख्या ए बटे बी के फॉर्म में होती है ना, वही हमको बस इसमें करके दिखाना है, इसी के नंबर है। ये करने और एक और करा दूंगा, पूरा पक्का ही हो जाएगा ये बाबू, ये वाला आपको एकदम अच्छे से ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप इसके लिए कर दो। डाल दिया, उस सड़क का नहीं, इधर का सड़क का नहीं, इधर का मैं इस एक बार इसको रिपीट कर दूँ आपको, इसको रिपीट कर दूँ, इसको रिपीट कर दो, बहुत अच्छा समझ आएगा। कर दो एक बार कर दो, सुन लो सबसे पहले सुन लो बस देख लो, मैं इसको करा देता हूँ, द्वारा कराने से अच्छा इसको अच्छे से करा दो। सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन था, वर्गमूल अपरिमेय संख्या क्या है, हमें इसको सिद्ध करने के लिए बोला गया। छोटा सा काम करना है, यहाँ से स्टार्ट है, माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा इसका उल्टा, क्योंकि इसके विपरीत है। क्या इसके विपरीत है, क्योंकि आपको उल्टा तो मानना पड़ेगा ना, ये अपरिमेय और ये अपरिमेय, हमने परिमेय मानना है। अब उसके बाद देखो, वर्गमूल 3 लिखा, बटे में लिखा, फिर ए बटे बी, ये आप अपनी मर्जी से लिखा, क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन हमने लिखा तो बताओ क्यों लिखा आपने, तो आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पर बोलो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब तो 2 से भाग हो जाती है। अब सुनो, बी बराबर 0 की लो, बी कुछ भी आए, जीरो ना आए, मगर याद रहे बी कुछ लेकिन 0 ना आए। अब आगे देखो, वर्गमूल 3 बटे आ गया, ए बटे बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास ये आ गया और ये ए आ गया, ये आपने किया। अब इसका कर दिया वर्ग, क्या कर दिया वर्ग करके, यहाँ भी स्केयर यहाँ भी स्केयर, ये करोगे ये बनेगा और ये आया, 3 जाएगा इसके अपोन में, कहाँ जाएगा अपोन में, देखो 3 गया कि नहीं गया बाबू, बिल्कुल गया ना 3। ठीक है, अब ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, 3 बोलो, मतलब ये वाला 3 जो है ना, ये वाला 3 ए से विभाजित करता है, तो इसीलिए बोलो 3 ए को भी विभाजित करेगा। पहले ए स्क्वायर को क्या लिखना है और फिर ए को, बस
ठीक है। अब एक स्टेप और है, वो सुन लो क्या से। सबसे पहले बताता हूँ, ये जो बी है क्या आपके पास, ये जो बी आपके पास है, ये जो बी आपके पास है ये वाला, इसको 3 भी मान लो। क्या मान लो, मान सकते हैं, इसमें एक लगाना पड़ता है। आपके पास क्या है, ये जो ये है ना, ये है ना आपके पास, यहाँ पे मैंने क्या इस हिसाब से कर लो, आसान रहेगा वाला, तो ज़्यादा कंफ्यूज करेगा ये वाला। ठीक है बाबू, इधर देखो, इसको क्रॉस करेंगे, ए कम ए आ गया और वर्गमूल 3 बी आ गया। ठीक है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर और यहाँ ए का स्क्वायर आपके पास आ गया, और इसको ऊपर भी क्या था, ये था ना, इसको भी क्या था, स्क्वायर था। क्या था, स्क्वायर था। इससे ये कट गया, 3 आ गया, और बी का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लगा दिया आपने। अब 3 का जाएगा इसके बटे में, फिर आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी, 3 20 करो किसको, ये मैंने कहा। अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, ए को मानना है 3 सी, क्या मानना है, ए को 3 सी मानना है। क्या मानना है, हाँ। अब यहाँ पे जहाँ पे ए है, क्या है, जहाँ पे ए है वहाँ पे 3 सी, क्या लिखना है, 3 सी लिखना है, फिर स्क्वायर। अब 3 की 9 सी का स्क्वायर, और ये 3 बी का स्क्वायर, सिंपल, अलग अलग है। 3 जाएगा इसके बटे में, कहाँ जाएगा, 3 की 9 सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। कटिंग करोगे 20 का दूसरा आपके पास ये वाला बनेगा, 20 स्क्वायर बटे 3। ठीक है, बस आपको दूसरा ही लिखना है।